ये प्रभो परता जंगे ना तेरा ये मरम जिंदरम जिंदरम आज तक के सवे को तो अपनाया पर तुम्हारे लिए कभी ना पुनाया ताको फल ये मिला कि अनेक दुख मैंने पाए जीवन में आई मुख अब तो किया संकल्प तज के सारा जगत तेरे साथ ही रहेंगे अब तो हम जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम तेरी रक्षा में प्राणी भी तज देंगे हम नमो रंताणम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोयेशविषागुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलम सर्वे कल्याणकारकम प्रदानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शास्विनम नमः श्रीवरदुमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्वबोध पाकर सभी लोक हर्षे दुर्भावि नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। जीवन के प्रतिकूल प्रसंगों को भी जिनमें अनुकूल बना ले और हर प्रसंग में आनंद की सृष्टि की रचना कर ले, वही धर्मात्मा हुआ करता है, स्वाध्यायी हुआ करता है। बाह्य में कोई भी प्रसंग चलता हो, अंदर में उसका संग न रखकर उन सर्व प्रसंगों से अप्रभावित चैतन्य द्रव्य है उसका संग, उसका साथ रखते हुए उसकी महिमा कराने वाले परम पूज्य देवसाद गुरु को रखते हुए हर प्रसंग में असंग रहना ही स्वाध्यायी जीव की कला है। कोई भी प्रसंग बना और प्रसंग में बह जाना, ये तुम्हारे ज्ञान अभ्यास की सफलता नहीं है। उसमें
विश्व के ऊपर तैरता हुआ अगर चैतन्य सुना है तो उस चैतन्य को देखते जाना। सारा उदय, सारी व्यवस्था चलती रहेगी और हम अपने को चैतन्य देखते जाएं। चैतन्य भगवान आत्मा आनंदकारी तत्व हर प्रसंग में असंग रहा करता है। बारिशैन महाराज की मांगलिक कथा का आज तृतीय दिवस है, लगभग तृतीय है ना। हाँ, उसमें अपन ने कल 2 भाग तक की वाचना में उनके गृहस्थ जीवन का वर्णन पढ़ा। श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, वैरागी आत्मा, अत्यंत संसार के भार के में रहते हुए अंतर में अपने चैतन्य के रस की भावनाएं, डूबेली भावनाएं, उनके द्वारा रचित स्वंताय सुखाए अपने आनंद के लिए लिखी, अपनी भावनाओं में डूबी हुई लिख गई हैं ये रचनाएं। ये उनके अंतरंग जीवन में कैसा आनंद वर्तता है ये रचनाएं हमको बता रही। ये पूरा एक ग्रंथ सहज पाठ संग्रह, इसमें कितने सारे पाठ हैं और कितना वैराग्य भरा हुआ है। सहज पाठ संग्रह, सहज स्वाद तत्व को दिखाने वाला, सहज तत्व से मिलाने वाला ऐसा ये संग्रह। ऐसी स्वरूप स्मरण, अध्यात्म, जिन भक्ति सिंधु आदि अनेक विगत वर्षों में अनेक रचनाएं निकल कर के सौभाग्य से हमारे पास में आई हैं। अपना असंग और आनंदमयी जीवन जीना है तो ये पाठ, ये रचनाएं हमारे लिए परम शरण है इस पंचम काल के बाह्य वातावरण से बचने के लिए। तो ये गृहस्थ अवस्था में कैसे असंग रहे ये वर्णन पूरा आया। और अष्टमी चतुर्दशी के दिवस जब वे ध्यान में थे उसी समय उपसर्ग का प्रसंग बना और कैसे उसको वैराग्य में डाल दिया उनने। अज्ञानी प्रतिकूलताओं में नाना प्रकार की विपरीत कल्पना करके दुखी हुआ करता है। ज्ञानी हर प्रतिकूलता को अनुकूल बना लेता है, अपने अनुकूल बना लेता है। मेरे आनंद की तो बढ़िया है। हर प्रसंगों को मैं अपने अनुकूल बना ले, माना धर्मानुकूल बना ले, वही तो धर्मात्मा होता है। अरे वो वाला सही था, आप यहाँ क्यों हैं, आप भला क्यों हैं, ये क्यों है। जहाँ बैठा है वहीं सिद्धत्व की स्थापना करके और अपने कर्तव्य पालन में लग जाओ। सुबह प्रातः पूजा होना है, जिन मंदिर है पूजन करना है, स्वाध्याय होना है, स्वाध्याय सभा है भैया, स्वाध्याय होना है। जो चर्या है वो चर्या, और उन सबसे वेद विज्ञान। वो अच्छा जे बुरा, जहाँ ऐसा वहाँ वैसा, इस स्वाध्यायी जीवन में ज़्यादा नहीं उलझा करता है। इन सब में उलझना हमारी समय शक्ति बुद्धि को बर्बाद करना है। सहजपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अकर्ता ज्ञाता देखते हुए परम कर्तव्य भगवान आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आचरण का उद्यमी रहना, यही आत्मार्थी का मुख्य कर्तव्य। किसी पर्याय विशेष की योजना बनाना, किसी पर्याय विशेष को खोटा मानना, पर उसको हटना, उसको लगाना, यही मोहियों का काम है। जहाँ है वहाँ हमारे भगवान है, हमारा आत्मा है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी चर्या है, जो उदय की व्यवस्था है उदय पर छोड़ दो, अपनी व्यवस्था अपने भरोसे चलन दो। किसी स्थिति विशेष को याद करना, किसी परिस्थिति विशेष को याद करना, भूत को याद करके रोना, या भविष्य की चिंता को में समय खोना, या वर्तमान की समय शक्ति बुद्धि को बर्बाद करना है। अब आपका शरीर काम नहीं दे रहा है, टूट रहा है, ये हो रहा है, किलाप करने से कुछ काम होगा नहीं। इससे कैसे अपन ढांचा से काम करा करते हैं और कैसे से शरीर या आत्मस्वरूप की भावना भा सकते हैं, उसको सोचना चाहिए। पहले बहुत अच्छे है तो भैया जी 5 साल पहले दौड़ दौड़ मंदिर चले जाते हो,
अरे अब ठीक है, हाँ चले जाते। ये जूना 1 मिनट नहीं लगता था, अब फिर कोई तुम नहीं है थे चढ़ने वाले और ये ढलने वाले भी तुम नहीं हो। मैं बाल नहीं नहीं होवा न वृद्ध तिन कारण नहीं, करता न कारिता नहीं, करतानुवंता मैं नहीं। उपयोग निर्मल है तो पाप के उदय में, तीव्र कर्म उदय में, कदाचित घर आदि अशुभ क्षेत्रों में पड़ा हो, वहाँ भी जीव धर्म की प्राप्ति कर ले। और उपयोग निर्मल ना हो तो धर्म के क्षेत्र में भी कर्म बांधता रहे। पूरी महिमा अपने उपयोग की निर्मलता की है। तो फिर भैया जी कर घर में ही रहे। भैया उपयोग की निर्मलता के आयतन है, धर्मायतन है, इसलिए बुद्धिपूर्वक जहाँ तक चले यहाँ ना। लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हें यहाँ 24 घंटा नहीं रहने देगा। तो फिर क्या करना कि धर्म के साथ रहना, कर्म के साथ नहीं रहना। कर्म ने जो व्यवस्था दी है उसको चलन दो। भोजन का टाइम हो गया तो डाल लो रोटियां। हम आपको बता रहे हैं सुखी रहने की कला। जो व्यवस्था है उसको सहज भाव से स्वीकार करके और अपनी आराधना में, दोपहर को हमारी माला चलती है, बैठ गए अपने, स्वाध्याय चलता है, स्वाध्याय में बैठ गए। आत्मार्थी की एक चर्या हुआ करती है। लौकिक गृहस्थ है तो अपनी चर्या में लग जाए, बाकी अलावा बैठा आया अपने स्वाध्याय में लग गए। चलो वो ना कोई से शिकायत ना कोई कुछ। सहज पने देख रहे हैं कर्म की व्यवस्था ऐसी है, कोई बात नहीं है, ये कर्म व्यवस्था है। कर्म के साथ तो हम कभी नहीं रहते हैं, वहाँ भी नहीं रहते हैं, यहाँ भी नहीं रहते हैं। अब हम कर्म के साथ क्यों रहेंगे? बहुत दिना वही कर्म के संग, अब धर्म के संग रहेंगे। मिला अहो जिन शासन हम हर प्रसंग में आसंग रहेंगे। कर्म कर्म में डाल के हम तो अवध स्पृष्ट लखेंगे। और वीरनाथ का मंगल शासन मंगल में लहराएंगे। परम तृप्ति में जिन शासन को और माई हम पाएंगे। बस ऐसी व्यवस्थाएं बनी उस डाल की, वो उनकी वारिसेन कुमार की। उस प्रसंग को वैराग्य में निमित्त बनाया और वैरागी होकर वनराज के निकट जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया था। आगे की कथा को वाचना शुरू करते हैं। अरे रहने लगे आराधना में उद्यमी गुरुवर, चर्या को निकले के दिन वे शांत चित्त मुनिवर। वाह! भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, उसी में परम तृप्ति सहज पने जहाँ है। आत्मा को देख देख करके परमानंद में परम तृप्त रहने लगे। रहने लगे आराधना में आनंद के उद्यमी हैं। आत्मा में रमी हुई मुनराज वारिसेन और परम आनंदमयी मुद्रा सहज पने हार का विकल्प आया और चर्या के लिए एक दिन राजगृह में आ गए। और चर्या को निकले एक दिन वे शांत चित्त मुनिवर। शांत चित्त वे मुनराज चर्या के लिए उसी राजगृह नगरी में आ गए। तब पुष्प डालने दिया आर सुखकारी, पूरा वो समय के ने बस अनुराग था भारी। चर्या के लिए नगर में आए हैं, मनोहार कराने न आए, अनहारी दिखाने आए।
जब मुनिवर आते हैं आनंद सुलाते हैं। वे अम्बाबागों को भाग्यशाली बनाने आते हैं, मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं। वे गृहवासियों को जंगलवासी बनाने आते हैं, मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं। भगवान मुनिराज वारिसेन महाराज हर चर्या के लिए योग से उसी दिना उनके गृहस्थ अवस्था के मित्र पुष्पडाल, क्योंकि बड़ा कन्या हुआ था, इनकी बहुत मैत्री थी, चला गया हमारा मित्र दीक्षा लेकर के। विवाह हुआ था, जब विवाह हुआ और उसी दिन महाराज आ गए। एक दिन पहले विवाह और एक दिन पहले विवाह हुआ है और दूसरे दिन पता चला कि महाराज जी आए हैं। और गृहस्थ अवस्था की सार्थकता तो यही है, खड़े हो गए पत्नी सहित काय के लिए। बड़े खुश थे, बहुत आनंद में थे कि अपने पूर्व के मित्र आज 3 लोग के रहा महाराजा और इनका कहीं हार हो जाए तो भाग्य अच्छा था, कल्याण का अवसर आ गया था। तो क्या होता है, उस डाल ने दिया हार सुखकारी, पूरा उस समय के ने बस अनुराग तावारी। वैसे महाराज चर्या को करके चले जाते जंगलों की और श्रावक नमन करके अपने वहाँ तक जाते हैं, योग होता है जैसा। लेकिन इनको तो मुनिराज अवस्था से अधिक तो पहले के हमारे मित्र रहते वो वाला संबंध ज़्यादा है। जमाए जी हैं, जमाए जी हैं जी, हमारे जो है जी हमारे मित्र है, हम ऐसे खेला करते थे और ऐसी बातें करते। अब आज देखो शान शान से होगा जी, हैं अपन तो वे ही हैं, अपन तो जे ही है। अरे भैया वे ही जे ही वाले गए, अब तो जो आत्मा है चैतन्य है वही हमारा देह है। ज्ञानी का धर्मी का कोई पराया होता नहीं है और धर्मी का कोई अपना होता नहीं है। बड़ा विचित्र है। मतलब क्या, वे पराया मानते नहीं हैं और वे बोलो क्या वाक्य बोला था हमने, याद है? हाँ, अपना मानते नहीं और पराया जैसा व्यवहार करते नहीं जो होता है उनका व्यवहार, कि ये तो बड़ी दिक्कत है वायाचार है कि नहीं, यही सही है। अपना माने तो अपेक्षा हो जाएगी अजित भाई साहब, और पराया जैसा व्यवहार करें तो लोग व्यवहार भी बिगड़ जाएगा और अपने में भी राग द्वेष पैदा होंगे खूब अपनों। अपना माने मतलब जिद हमारे है कि बताओ नहीं, अब तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा कार्यक्रम। अपने लिए तो एक गायक देखा करते हैं, अपनी सुख की शांति की सर्व व्यवस्था करने वाला मेरा गायक परमात्मा है, ये न्यारा करता है धर्म, और उसको दिखाने वाले मेरे परमात्मा है बस। और तो जहाँ है भैया धर्मात्मा का यथा योग व्यवहार होता है, लोक व्यवहार होता है, आगम का व्यवहार होता है, और उससे भेद ज्ञान करते हुए परमार्थ सत्ता है समय सार में होता है। समय सार रूखापना नहीं सिखाता, एक सरस जीवन। धर्मात्मा जैसा किसी का व्यवहार नहीं देखा होगा और धर्मात्मा जैसा किसी का निश्चय नहीं देखा होगा। उनका व्यवहार देखना, किसी भी स्थिति हो जाए वे छोड़ते नहीं हैं, और उनका परमार्थ देखना, सब करते हुए भी अपने को अकर्ता मानते हैं, अपने को बिल्कुल छोड़े रखते हैं।
अच्छा, भीतर वाला तत्व भीतर ही जानता है, और भीतर वाला उनके साथ ना हो तो भी अनंत आकुलता में पड़ जाए। हमने ऐसो करो, हमने ऐसो करो, मर गए कर करके हैं। हमने नहीं करा, हमारा जो उस समय का राग था उसने कराया है। अगर चैतन्य में बैठी होती तो ये विकल्प नहीं आता। समझ में आया? इसलिए ज्ञानी को ये विकल्प आता है, अरे धिक्कार है उस राग परिणाम को जो इन सब प्रपंचों में डाल देता है। चैतन्य के लिए चैतन्य शरण है, अतः मैं तो अपने चैतन्य में जाता हूँ। इतना सा विकल्प आता है, ना तो किसी का दोष ना किसी का कुछ। सोच रहा था सुडाल हमारे पूर्व के मित्र हैं, और महाराज तो देख रहे थे एक आत्मा है, क्या आता है भाई, तड़पता हुआ जीव बेचारा फंस गया। हाँ, और वे कह रहे थे बताओ जी कैसे, और रेल लगी जंगल में, रेल लगी, क्या है इनकी व्यवस्था। आज तो हमारे मित्र आए, अच्छे से व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा लग रहा होगा। और अब आए तो इनको छोड़ने जाएंगे, तो थोड़ी दूरे दूर तो जाएंगे ही। महाराज का निवास बहुत गहरा जंगल। तब क्या किया, पहुँचाने साथ चल दिया, साथ में चल दिया। महाराज की जय हो। सुडल महामुनिराज, वारिसेन महामुनिराज की, वारिसेन महामुनिराज की। बड़े उल्लास के साथ में पहले नगरवासी कुछ लौटे, लेकिन अपनी जो मित्रता है ऐसी बात थोड़ी, अपन तो नहीं जाएंगे छोड़ के, थोड़ी होता कच्ची है। और नहीं तो वो है, सब जा रहे चले जा रहे जिन हजार का जाके पता तो है नहीं जगह चू। अब ये तो कहीं धर्मशाला छोड़ के आ रहे, अब जरे कहा छोड़ना कचू, या तो यही नहीं होता, क्या तो कहाँ बैठे कितना बैठे, कोई ठिकाना थोड़ी तो चले जा रहे। अब बहुत दूर तक आ गए, सोच रहे क्या करे, और आ रही कचू है। इधर तो ये विकल्प रखा है कि कल आज वाह वाह पत्री बैठी है, सबरे बैठे, रिश्तेदार बैठे हुए आ रहे हो भाई, न के क्या मैं अभी आया छोड़वा छोड़ के आया, देखो आज 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट महाराज है। और अपने अब सब लौट कर महाराज खुद ही कहते कि चले जाओ, तो महाराज ना आवेगी कहीं उनने न जावेगी कहीं, ये तो अपन मौजियों का व्यवहार है। भैया अब तुम चले जाओ, लौट जाओ, कोई बात नहीं। समझ में आ गया? ये अपना है, क्योंकि जाने की कहें और आने की कहें, आ जाओ भैया तुम, आ जाओ सबरे आ जाओ, तो वो जो तुम बिना देखे आओगे जीव की आराधना करके, उसका दोष नहीं लग जाएगा। इसलिए ना तो भैया कहेंगे चले जाओ, और ना वे कहेंगे रुक जाओ। बचपन की घटना है, एक महाराज के साथ में, कैलाश सागर जी के साथ में हम थे, 8वीं 9वीं क्लास 10वीं क्लास की घटना है। चंदेरी के पास में किसी जंगल का निवास था, वहाँ चलते चलते विहार करते रुक गए। पास में ही कोई नगर अपना गांव था, वहाँ भयंकर गर्मी भीषण, बैठ गए। वो ऐसी दल्लान सी बैठी, हमने कही तखत मंगवा लें, हम और ब्रह्मचारी जी थे साथ में। तो बोले भाई हमारे निमित्त से वो तखत आएगा, वो होगा, वो हमें दोष लगेगा, जो है यही हमारा तखत आता है, कछु नहीं कहना किसी जो सूचना नहीं करना, बैठे। अब तुम्हें लौट आए, हम करें ये करें वो करें, तो हमें वो लगे तो चले जा रहे। तो अब भी थोड़ी दूर जाकर क्या देखते हैं, कहने लगे पता है महाराज, अपन दो तालाब में नाव जाऊ कर रखते, अपने राजगिरही से 7 किलोमीटर है। अब समझ में आ गया, 7 किलोमीटर आ गए भैया, अब एक काम करो तो लौट जाओ भैया। अब तो कहेगी महाराज जो वो ये अपन कहूँगी एक आध बार आए, जा तो बहुत दूर हो जाते पर नगर तो पता आते ही नहीं है थे वर्ग। अब बे सोच रहे, और महाराज नमस्ते महाराज, धर्म वृद्धि भाव चैतन्य में रमो। अब भी कछु कह ना, अब बढ़िया मत, और वो चलन लगे थे, करत 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 पहुँच गए का। हाँ, उनका समुदाय संग महाराजन को बड़ो, अरे भैया जाओ जाओ जाओ, आज तक नहीं ले आए दीक्षा वाले। अब वो तो ये हो गया था कल्याण का,
ऐसे ऐसे होती रही है। अब मेरे को ठंड नहीं आती। तो महाराज लोगों का जैसा हो सब गुरु की जैसी करुणा निकल जाए। क्या भैया आज तो बहुत अच्छा आचार्य महाराज बोले, आज एक नवीन दीक्षा वाले आ गए। महाराज का कह रहा है, अब कह रहा है बात तो सही कह रहा है। अब वो दिमाग में जे बस हो तो घर और सबरों को सबरी अब बस जा करके और तो महाराज कहने लगे कहा सार रखा है संसार में हैं। गुरु कितने स्नेह से कह रहा है, कहूँ कहता ही नहीं है हमसे ऐसी बात कहूँ कही नहीं है। प्रचुर स्वयं संवेदन करने वाले महाराज और ऐसी बात निकल जाए तो उनने कहा हमारे आचार्य महाराज अति गंभीर है और ये विकल्प तो हमको भी नहीं आता है। तुम्हारा कल्याण का काल आ गया है पुष्पढाल, अब तुम अकल्याणकारी विषयों में मत जाओ। अगर इनने कहा है तो संसार का त्याग कर दो। कुछ समय के लिए तो भावना आ गई, तो तत्काल जी महाराज कहा रखा है सचमुच। जब आप सब छोड़ सकते हो, ये सब छोड़ सकते हैं, ये भी महाराज है राज, हम तो कुछ नहीं। जी महाराज जाओ, आपने कहा सो पक्का आपने कहा तो अब ये तो तको नहीं है तो क्या अपना परिणाम का है, अपनी क्या स्थिति क्या है। अरे पहुँचाने साथ चल दिया फिर मुनि हुआ देखो, ज्ञानी का साम्य भाव कैसा होता है। वैराग्य बारी सैन का आनंद में देखो, ज्ञानी का। और कोई को तो विकल्प न रही। बहुत दिन बाद विवाह हुआ था, छोटी जाति वैसा था, ब्राह्मण पुत्र था, कि स्त्री का विवाह हुआ था। वैसा कानी स्त्री थी वो। हाँ उसको याद आ रहा, बताओ ने क्या करो तो जैसे तैसे वही अवस्था। और ठीक है अब जो कछु है अब वो विकल्प अंदर में स्त्री के प्रति बना हुआ है। उसके कारण छठा साता तो थोड़ो, चौथा गुणस्थान तक नहीं हो पाए। बस मराई लोग की चर्या के अनुसार 28 मूल गुण निरति 4 द्रव्य रूप में पालते रहे। सवाल वही चर्या कर रहे हैं, वैसा ही मूल गुण पालन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। वो चूंकि शरीर की क्रिया है, वो शरीर की क्रिया, शरीर को धर्म तो कर लेगा, पर आत्मा का धर्म करने के लिए जीव को मर्मी होना जरूरी है। और वो बाहर का धर्म अंतर का मर्म के बिना अगर उसमें उपयोग निर्मल नहीं हुआ तो ध्यान रखना, शुद्ध तो छोड़ो, सोपयोग भी दुर्लभ हो जाता है। स्वयं तो शुद्धोपयोग का धर्म रोमानता का, सोपयोग मतलब उन्हीं क्रियाओं में उपयोग को लगाना मुश्किल पड़ जाता है अगर आप तत्व ज्ञान नहीं है आपके पास में। पूजा ही में से उपयोग भग जाएगा, दुकान पे रोटी बनावे, समझ गए ना। अगर स्वाध्याय नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना। मानव पूजा की रूपी क्रिया, और अगर आप रसिया हो तो इधर पूजा चल रही होगी, इधर पूज्य की इतनी भावना, कहीं भगवान कहीं आत्मा कहीं सारा सा आनंद रहेगा। इसलिए वो आत्मन राग का तंतु मत रहने देना। संकोच बस मुनियों गया, नहीं रागता टूटा, तिवासना मन का, तिवासना मन का, नहीं संबंध छा छूटा, करते हुए मुनि क्रिया भी। बराबर प्रतिक्रमण हो रहा है, बराबर सामायिक हो रही, बराबर वो स्वाध्याय वो सब चल रहा है। करते हुए मुनि क्रिया भी भूल नहीं पाया,
और निज आत्मा का एक क्षण अनुभव नहीं आया। देखा देखी का मार्ग नहीं। क्या ये लाइन याद करो, प्रेरणा दे रहे हैं। देखा देखी का मार्ग नहीं, है अंतर में देखो, ज्ञानी का समभाव कैसा होता है देखो। वैराग वारी शरण का आनंद में देखो, ज्ञानी का समभाव कैसा। देखा देखी का मार्ग नहीं है कि जे कर रहे सो हम कर लगे। उनकी बाहर की क्षमता कितनी है और उनकी भावों की क्षमता कितनी है, दोनों ही चाहिए। इन्हें त्याग कर दो तो हम कर देते। हाँ, तुम्हारी शरीर की स्थिति क्या है वो भी तो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब वो चीज़ें तुम्हें शुगर बढ़ी है और हमने त्याग कर दी, जिनने त्याग कर हम भी नहीं लेंगे। अब तुमने त्याग कर दो तो तुम्हारी और बढ़ जाएगी, तो तुम्हें और उल्टी सीधी खाना पड़ेगा। तुम्हें अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके, हमारा धर्म धर्म सिखाता है, परिणाम निर्मल रखना सिखाता है। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री कही है हमारे आगे। देखा देखी का मार्ग नहीं, उन्होंने देखा और वो कर लिया, वो कर रहे सब कुछ, लेकिन वो अंदर का विकल्प। देखा देखी का मार्ग नहीं, अंतर में देखो। पहले अपने अंतर के द्रव्य क्षेत्र काल भावों को देखो, अपनी निर्मलता को देखो। पहले अंतर के परमात्मा को देखो, सर्व विभावों से पार है उसको देखो। मात्र अंतर में या शरीर ही शरीर मत पकड़े देगी, जो भी हम दोनों बात कह रहे हैं। पहले अंतर परमात्मा को देखो और उन सहज ज्ञानमयी परिणामों को देखो, फिर देखो सारा सहज आनंद में दिखेगा। और देखा देखी का मार्ग है कि देखा देखी का ही मार्ग है, मार्ग नहीं है कि हाँ नहीं है। एक और से एक और का कथन कर दिया। आओ उनको देखा और इसको देखा, बाहर से नहीं, किससे, काय से। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, हे प्रतिबिंब सुमेरा। बोलो देखा देखी वही के नहीं भाई है। भली बाती मैंने पहचाना, ऐसा रूप ही मेरा है। एक बालक नकल से नकल करता है और एक बालक असल की नकल करता है। एक कहेगा कि भैया, एक तो ये देखेगा ये टॉप आता है तो कैसे आता है, अगली साल ये टॉप आया था, तो वो जो उसकी चर्या है, उसकी जो पढ़ाई है उसको करता है, और एक उसकी कॉपी से नकल करना चाहता है। जो नकल से नकल करना चाहता है उसको चोर मान के हटाओ, सही तुम ऐसे कर देंगे, या हमें भी करा दी, इतने काम करिए, तेरी कॉपी ने कैसे कर दी होता है कई बार, जो होशियार रहते उनके तक। तो ये काम करिए तो तेरी कॉपी थोड़ी सी मुँह दिखा चलिए। अब वो थोड़ी सी बात तो नकल ही करवाता था, तो पूरा कर दिया उसने, और मेन रिजल्ट नंबर वो आना है वो, तो पेज पलट ला उठे। अब पेज पलट ए पलट के बगा तेरे लिए बैठ रखूँगा तेरे लिए तो बैठो रखा, तो वो छूट गया। पर एक में एक छूट गया, दूसरे में दूसरा छूट गया, समझ गया शिक्षक के नकलवा रही है कोई की है, इसने यहाँ तक सही कर दिया, और जो मैन उत्तर नहीं ला पाया है तो नकल मार रहा, क्रॉस लगा दिया, और क्या होगा। इतना भी या चलो कछु तो मिल जाए, वो कछु नहीं मिलेगा, समझिए। ठीक है, वहाँ कर लेंगे बात। अब ये सब उदाहरण दे रहे हैं हम, तो समझ में आया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, भैया विकल्प बनाए रखते थे। दोनों मुनिराज का विहार हो गया साथ में। किन किन का, बारिशैन और बुसुढाल का, दोनों ही साथ में रह रहे हैं। एक प्रचुर आनंद पी रहा है, पी रहे हैं, और एक उसी चर्या में
आनंद नहीं पी पा रहे। क्षेत्र एक ही है, अवस्था एक ही है, चर्या एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इतनी लेस मात्र क्रिया में दोष नहीं था। और ध्यान रखना, एसआरसी में लगा लेना पुराण पढ़ के, स्त्री की याद आती रही थी। वो याद कभी कभी आ जाता था, वो विकल्प कि अरे अरे बस वो विकल्प आ जाए जब भी, तो वो आनंद नहीं पीने देता था। जब कोई एक विकल्प भी बाधक हो जाता है तो दुर्विकल्पन की क्या बात कहने लगे। तो उसी में महाराज कहें हैं, मत समय अरे गमान चैतन्य माई रम जा। अब एक आध बार तो कह दी महाराज ऐसा विकल्प आता है, आ गया एक आध बार के वो निश्चित कर दिया। अब बार बार बताने में तो बड़ा बुरा लगे, फिर वही फिर वही फिर वही। और वे तो समझ रहे थे कि जिसके आनंद नहीं चल रहा है, ये जो बैठे हैं ये बैठे हैं मारा फेर रहे। हम तो बहुत आनंद पी रहे थे। आनंद पी रहे हो तो शकल भी दिखना चाहिए, द्रव्य सब कुछ बताता है वो चेहरा। जब आनंद पीता है तो वो चेहरा बताता है। तो ऐसा वो विकल्प बना रहता था। महाराज पहचान जाते थे और स्थित करते रहते थे, स्थित करते रहते थे। उनका विकल्प एक ही रहा करता था, राजगृह की ओर गमन। वे उस क्षेत्र में ही नहीं थे। अब कुछ दिन बाद, बहुत दिन हो गए, उनने कहा यह योग्यता कारणे नियामक क्या निमित्त करे। ऐसा उत्तम योग, और फिर भी देखो कैसा परिणाम बनाई दे। और स्वतंत्र है सब परिणमन तारे नहीं टरे। कोई घबराओ मत, ये परिणाम ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो आत्मा है। पुरुषार्थ आत्म तत्व का बनाओ, सब चला जाएगा, आत्मा कहीं नहीं जाएगा। सुंदरे समवसरण रचाता श्री वीरनाथ का। इंद्रादि करते स्तवन श्री वीरनाथ का। उत्कृष्टता निमित्त निज कल्याण का देखो ज्ञानी का साम होता है देखो। नो जी मंगल जैन पुराण। उपनिषद विरचित कथाओं को पढ़ने के लिए आपको मूल कथा पूरी ज्ञान में होना चाहिए। उन्होंने तत्व भरा मुख्य रूप से। अब आपका लघु समोसरण कहाँ से आ गया, जो कहाँ है तो ये तो अलग है थे, तो क्या होता है, प्रसंग क्या बनता है। बहुत दिन हो गए। योग से उसी समय राजगृह में परमात्मा महावीर का समोसरण आया विराजमान। बारिशैन महाराज ने कहा समोसरण ऐसा पवित्र स्थान, वहाँ पुष्प डाल का भी स्थितिकरण जरूर हो जाएगा। 12 साल आ गए हो गए थे, हार नहीं मानी थी उन्होंने। ये नहीं सोच रहे थे अबे तो और को हो तो बात समझा के हटा दे महाप्रभु। इसलिए इनका स्थितिकरण में प्रसिद्धि होने का कारण यही है कि वो उनको बता था कि छोटा सा विकल्प नहीं छोड़ पा रहा गजब, तो भी वे विकल्प रूप नहीं देखा करते थे। धर्मानुराग बस धर्म में स्थित करने का ही प्रयास किया करते, जैसे करते वैसे गया। अब उन्होंने सोचा भगवान महावीर की दिव्य देशना, वहाँ विकल्पों का समन का स्थान है। देखो तो सही वो राग को जाने का स्थान कौन सा था। वे गए समोसरण में, प्रवेश हुआ है। बड़े आनंद के साथ वीरी ऐसा समोसरण देख रहे हैं। वहाँ समा सोवे समवसरण सुकोकार सोवे। समवसरण सुख अंतरिक्ष जिन राजे विराजे।
अपने ही आधार सोवे समव शरण। हाँ, भगवान का दर्शन मननारायण माने को मन भगवान गौतम गणधर महाराज बड़ा दिव्य ध्वनि का अद्भुत 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 दर्शन। भारी शैन महाराज प्रचुर आनंद का भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं दोनों मुनिराज। द्रव्य शुद्ध है ना, तो मुनिराज कहने का पूरा विधान है आगम। वंदना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, पूरा भगवान के दर्शन हुए। और उस समय क्या होता है, परिस्तवन सुनते हुए सब योग हो गया। छुआ सर वैसो नहीं, अब योग से वाणी का योग बनने वाला था, अब आ गया। उसी समय तरिस्तवन सुनते हुए भी मोह हो गया। भगवान का स्तवन कर रहे थे गंधर्व दयाति के देव, तो क्या कर रहे थे कि जय वीरनाथ, धन्य प्रभु आपकी महिमा, ऐसे खूब गा गा के उस स्तवन को बढ़ा जा रहा था। और भगवान का स्तवन चल रहा था। भगवान आपका विराग तो कोई अद्भुत ही है, लेकिन आपका राग है, आप क्या कहें। 30 वर्ष तक युवा आवे में आपने इस पृथ्वी रूखी पृथ्वी स्त्री का भोग किया, माने इस पृथ्वी पर विचरण किया राज्य में कुंडलपुर में। तो आज अन्य लोग तो आपका विरह खटकता ही है, उस पृथ्वी को भी आपका पृथ्वी रूपी स्त्री को भी आपका विरह खटक रहा है। तो वो रोदन कर रही है तो गंगा यमुना बह रही है। आप अद्भुत हो वीरनाथ, ऐसा कह रहा है। हाँ, स्त्री रो रही है तो गंगा यमुना बह रही हैं, ऐसी मेरी स्त्री भी रो रही हो। अरे भगवान बताओ, अब बाबा जो यार वो पूरा बीतराग था भाई, स्त्रोत याद नहीं आया, इतनी कचू याद नहीं आई। वो कहती मेरी अम्मा तो अम्मा याद आ गई, और भैया तो भैया याद आ गया, और शरीर तो भैया शरीर याद आ गया, और रोग तो रोग याद आ गया। लोग के कहने में ऐसा ही लगा कि एक पंडित जी खूब जोर जोर से प्रवचन कर रहे, खूब जोर जोर से बड़े होता, तो एक श्रोता बड़े बात गौर से रोने लगे, आखिर भी आंसू आ गए। बिन्ने समझी कि इनको बहुत असर हो रहा होगा भैया, गजब गजब। तो फिर और जोर जोर से करने लगे बढ़िया, खूब गोवा के जोर जोर से। तो बाकी बाद में बाकी और रोब शुरू होगा। अरे गजब, इनको तो बड़ा असर जा रहा है। तो बाद में उससे पूछा का भैया ऐसा तुमको क्या असर जा रहा था। पंडित जी का बताए तुम्हारे लिए, ये ऐसा यमा बकरा है तो चिल्ला चिल्ला मर गया। वो ऐसा लग रहा था पंडित न मर जाए। अब बताओ सही का हालत, बेसमझ के प्रोजर को छुआ सर, फिर बात पकड़ ला, अरे मर गए रे हमारी तो चिल्ला हो फालतू। ये भी बकरा है तो पास में देखो था वहाँ एक पास वो जोर जोर चिल्ला मर गया बचाओ, अरे मर गए रे। ऐसा ही कौन जीव में काय को का असर चलो जाए, हमसे बहुत प्रभाव हो रहा है, बहुत प्रभाव हो रहा है, काय को प्रभाव हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए भैया अपने बैठा अपने साथ रखो। बहुत बड़ी सभा थी साहब, ऐसी जय जय हो रही थी। अरे कछु जय जय नहीं भाई, ये पुण्य की जय जय है, काय को लगे। हाँ, हमरो धर्म अपने साथ रखो, ना छोटा देखो ना बड़ा देखो, अपने धर्म के साथ आनंद में रहो। हमारे गुरुजी है, हम लोग तो फिर भी शहरन में चले गए, वहाँ वो छोटे से गाँव में रह रहा थी, प्रभाव ना करी कुछ पूछो वो थी। अपनी मर्यादा में रहे, मुंबई वालन को अमेरिका वालन को आना, वही गाँव में आ गए। कहा सहज रहता है धर्मात्मा। वो जोर से बोल दूंगा तो बहुत प्रभावना हो जाएगी, जोर से बोले तो प्रभावना नहीं होती, प्रभावना तो अंतर के तत्व से होती। अब देखो बताओ तो सही, ऐसा सुंदर योग और सब कुछ उस मूर्ख को याद आ गया, मेरी स्त्री रो रही होगी जैसे रो रहा है, बस उठाओ और चल दो। अरे भगवान बाड़ी को समय हो रहा करने को, और जैसे चल दो। आपस सरी के होते तो क्या करते, जब जान दो वो तो होगा, बहुत दिन बीत गए, अभी तो अच्छा बाड़ी सुने मेरा का जान लगे, जाओ तुम
तभी तभी जो होना है तुम चले ही जाओ। राजगिरी आगा वो घर जा भी सोच रहा चला जा, चलो हटो। लेकिन भाव उनका, भगवान सबको नमस्कार किया और पीछे से चल दिए। इसका नाम था स्थितिकरण का अनुराग, इसलिए प्रसिद्ध भाई। सब छोड़ा चल दिया, कोई बात नहीं। इसे मेरे से अनुराग नहीं, इसे कोई शासन का अनुराग नहीं, इसको कुछ अनुराग नहीं, इसको कुछ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। भगवान को नमस्कार किया, मानो वाणी भी नहीं सुन। नहीं तो क्या होता, मरना है मरने दो, जो जाना है ब्याह कर रहा है संसार में। अपन का 12 साल हो गए, एक आध दिन होता तो ठीक है, और रहते उत्कृष्ट भाव है, और वाणी भी नहीं सुनी और चल रहा है ऐसा। इसका नाम स्थितिकरण। ऐसा अनुराग बिरलों को होता है, इसलिए प्रसिद्धि भाई है। ऐसा कौन धर्मात्मा होगा जो स्थितिकरण अंग नहीं होगा? ये बताओ हमके, कोई धर्मात्मा ऐसा होगा जिसको स्थितिकरण अंग नहीं होगा? पर ऐसा विशिष्ट स्थितिकरण अंग कौन धर्मात्मा होगा जिसको वात्सल नहीं होगा? तो मुनराज बसनी कुमार क्यों वात्सल में प्रसिद्ध हुआ है? क्या अपना मुनिपना भी छोड़ दिया था मुनराजों की रक्षा के लिए, जो उत्कृष्ट है, प्राण जाने पर नहीं छोड़ती, इसलिए प्रसिद्धि है। समझ में आया? वो वात्सल्य अंग चूंकि व्यवहार है, तो व्यवहार में प्रसिद्धि भाई। अब अगर ये बैठ भी जाए अपने स्वरूप में, अपनी आराधना में लग जाए, तो दोष नहीं है। क्योंकि स्वरूप के लिए तीन लोग जब द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प को भी छोड़ के मुनराज चले जाया करते हैं, तो भैया आप बैठ गए, हम क्या करने लगे? हम तो बहुत समय अपने वाणी सुनने लगते, फिर योग्यता होगी इनके जैसा होगा, विचार कर सकते थे, लेकिन नहीं। हैं सादरिमी पहचान करे प्रीति गोबस्तम, निर्भीक चौका उससे वात्सल्य दे। बुज्जन जी की छेड़ाला है, और शिथिल धर्म में जान जैसे तैसे दृढ़ कर। क्या भैया ये नहीं है, भक्ति से, वजन से, माला से, पाठ से, झाकी वास है, जैसे तैसे। गृहस्थ अवस्था का है भैया, पैसा नहीं, हम दे दें, क्या व्यवस्था कर रहे हैं, सब हो जाएगी व्यवस्था। शीतल धर्म में जान, निंदा नहीं करेगा। अब बड़े बड़े बनते, अब होगा पूरा धर्म दोहराओ, ऐसे निंदा नहीं करेगा। जैसे तैसे, चलो भैया मंदिर का नहीं जाओ, अरे भैया हम मन नहीं लगा, अरे अपन लगाएंगे, हमसे चलत नहीं माना, चलो अपन ले चलते। इसका नाम है जैसे तैसे। अरे भैया हमारी बस की नहीं है, अरे चलो ने पाठ करिए भैया जी, यहाँ 5 मिनट कथा सुनिए, बढ़िया कथा ले रहे। जैसे तैसे, हमारा मन नहीं लगा वो, चलो अपन बाद में भक्ति करेंगे खूब का। जैसे तैसे, इसका नाम समझ में आया कि भगवंतों को नमस्कार किया है, प्रभु मेरा परिणाम है इस रूप में स्थिर हो जाए, का दुख के मार्ग में जाकर तड़पे ना। एक स्त्री को नहीं है, अनंत विभाव को अपना मान कर बैठा, इसकी सुख कभी नहीं मिलने वाला। अगर ये संकोच बज भी मुझे छोड़ने आया है, तो अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये मुझे पहुंचाने आया है, तो मैं भी अब इसको सुख के मार्ग पहुंचा कर रहूँगा। हने संकल्प था, ये कह के आया कि मेरा मित्र हो, मैं पहुंचाने जा रहा हूँ, तो मेरा भी संकल्प है हम तुम्हें ना ही छोड़ेंगे। उसमें आए भगवती आराधना में, जब वो अंतिम अवस्था में वो घबरा जाते कि मेरे ऐसे ऐसे परिणाम हो लगे, अब जी हमें सब छोड़ देंगे। हे छपक, तुम शांति रखना, ये परिणाम तुम नहीं हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम अपने में रहो, कोई बात नहीं। चल दिए पीछे पीछे। स्त्री के पास परिष्ठ बन सुनते हुए भी मोयो गया। हमको की नहीं सुने वाले, हम सीधे जाएंगे। अब तो चल दिया समोसरण, और स्त्री के पास पुष्प डाल घर को चल दिया राजगिरी की ओर। मुनराज बारी सैन भी तब संग चल दिए, और करने उसे तेरे धराम में निज महल चल दिए।
अरे लोकोत्तर करुणा भाव, पंडित जी ने लिखा है, देखो क्या विकल लिखिए जो भक्ति। लोकोत्तर करुणा भाव श्री मुनराज का देखो, ज्ञानी का साम्य भाव कैसा। एक साम्य भाव का रूप आपने वो देखा था, और एक साम्य भाव का रूप ये भी है। समझ में आया ना? उस समय क्षोभ हो रहा था, ना इस समय क्षोभ हो रहा है, न इस समय राग भी हो रहा, ना क्षोभ हो रहा है। ये भी साम्य भाव का ही रूप है, इसलिए वो लाइन छूट नहीं रही। समझ में आया? अब कहोगे वो साम्य भाव का रूप तो उस समय जब फतरापड़ बरस रहे थे, जब वो ऐसा हो रहा था, जब तलवारें चल रही थी, तब वे बैठे साम्य भाव से उसके ना। इस समय भी कोई बात नहीं, सहज एक गदबुत होती है। ऐसी दशा धन्य संतों को ही होती, धन्य धर्मात्माओं को ही होती। उनके चरणों में हम भी ऐसी स्थिति करण की प्राप्ति के लिए बारंबार नमस्कार करते हैं। हमें भी ऐसी ताकत है। लोकोत्तर करुणा भाव था, भाव श्री मुनिराज का देखो। लोक से परे था, तुम का चक्कर में पड़े महाराज, छोड़े ऐसे तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। नहीं, बहुत मिल जाएंगे वाली बात नहीं, ये जीव का कल्याण है। और छोड़ करके हैं, कहाँ जा रहे हो? उस उडाल राजगिरा ही जा रहे हो? अच्छा, हम भी जा रहे हैं। हाँ, जे बढ़िया रही, जे बहुत अच्छा रहा। घर जा रहे थे ये भी, और हम भी सोच रहे हैं महल में। अरे बहुत अच्छा। तो आप वो बढ़िया पंक्ति सुनाई, वो महाराज को भी अपनी स्त्री की याद आ गई। मतलब वो पंक्ति से मोह तो आई सो आई, इनकी भी अपनी इतने दिन बाद अब बढ़िया रहे। अब भाई जी मित्र भाई, चलो महाराज बहुत अच्छी बात है, चलो फिर तो खुश हो गया। अरे उड़ अभी तक भाई कभी खुशी नहीं थी, अब खुश हो गया। चलो गई आओ, चलो वाह भैया, हमें भी लग रहा चले अब तो कहीं एकदम राग और वो बोलोगे तो मैं कहूँ नहीं बोलूँ आगे चले। अब फिर जा रहे हैं, का खेल दिखा के जा रहे हैं, पूरी दिमाग में योजना बना लाई थी, समझ में आया तब जा रहे हैं। फिर समझ रहे हैं घर जा रहे हैं, और चल दिया सीधे महल की ओर। अब महल की ओर जा रहे हैं तो सोनाल क्या बात है कि महाराज चलो अब पहले महल वही चलती है आपकी, फिर क्या है वो अब की घर चलते पहले तो फिर आना सु घर चली जाएंगे। जब जो महाराज वो ग्रस्त हो जाएंगे ना तो फिर कछु दिक्कत ही नहीं है। फिर कौन सी प्रॉब्लम हमें तो संकोच हो तो वो हो तो भैया जिनके संज्ञा हम गए थे फिर के संज्ञा हम आ गए। अपने नगर में दिक्कत आएगी ना, कछु आएगी क्या भैया। पहले तो हम तो जिन्हें पहुंचाने गए थे भैया आ गए लौट के अपने घर, तो अपने घर ही आ गए। अब बताओ आपका करने लगे साहब, तो जब का है खुदा ही अपनी गृहस्थी में रहने लगे, तो अब भी अपनी गृहस्थी में रहने लगे। अब किधर है, अब खत्म खेलवाओ ना नगर में कोई से कछु कहना पड़ा। जब 12 साल तक महाराज बन के और अपने घर पहुंचेगा तो बड़ी दिक्कत है कि कोई वो खेल दौड़ी है वो आदमी को। नगर के बाद जी नहीं देंगे कह जी अरे भैया ये बड़े महाराज बन गए थे, महाराज बन गए थे। तो अब ठीक है जी, बहुत अच्छा खुश था बहुत। अरे मूरा वो व्यवहार की पूर्ति में खुश बात था, स्वभाव की बढ़ता हुआ समझ में नहीं आएगा अच्छी बात भाई, पूर्ति कर दो भाई जो कह दो वाह हाँ बहुत अच्छा। हाँ जय मोह की तीव्रता है और क्या। तब क्या होता है जैसे ही वो जा रहे हैं, क्या लोकोत्तर करुणा भाव। मुनिराज असमय में नगर में लोगों को लग रहा ये तो हार की चरिया का कोई काल नहीं है, यह तो ही चल देते। असमय में दो मुनिराज भारी शरण जाओ भैया महाराज आए, अपने राजकुमार महाराज आए, पूरे नगर में सब लोग इकट्ठे। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? राजमहल की ओर। ओ प्रभु, लगता है आप तो महाराज को कछु गृहस्थी को परिणाम आगा, सबको ही लग रहा है, अधिकतर लोगों को। और चलते चलते पहुंच दिया कहाँ। अब जब देखा है महलन की ओर बढ़त, तो चिन्हला को भी लगा कि महल में आ रहा हो, बिना बुलाए आ रहे हैं महाराज। हे भगवान जी क्या हो गया। विधर्मात्मा थी, उनकी आंखों में आंसू बह बैठे। उनने उस समय कह दिया था, कल क्या कह दिया था, मेरे पुत्र चोर नहीं है, ऐसी स्थिति में। और आज दिगंबर अवस्था में और अद्भुत शांति पी रहा, और बिना बुलाए जी यहाँ कैसे गए, समझ में नहीं आ रहा है। महाराज तो ऐसे कभी आते नहीं है, ऐसे आते हैं क्या? चरिया का काल हुआ था, अलग बात है। बिना प्रयोजन के
महल में प्रवेश हो रहा, वो भी रानियों के महल में। पहुंच गए हैं तब जा करके श्री बारिसेन ने कहा, देखा था चेलना उन्हें आते हुए घर में, और आसन बिछाए दो वैराग्य का निर्णय करनी। एक का चक्कर है जी, महाराज की स्थिति खराब है कि इनकी यह का है, ऐसे दो आसन डालिए। अगर ऐसा होगा तो दो ही सोने बैठेंगे। तो एक तो बढ़िया स्वर्णमयी आसन, सोने का चमकते हुए हीरा राशि आसन, और एक काठ का आसन। तब क्या होता है, आसन बिछा, महाराज बैठो बैठो, यार महाराज बहुत अच्छा आसन है। अब वैसे मैं तो नमस्कार कर बैठा है। अब क्या होता है, हाँ, आसन बिछाए दो वैराग्य का निर्णय, श्री बारिसेन जी चुनाता काष्ठ का आसन। कहीं भी होगा ज्ञानी अपनी व्यवस्था सुनेगा वैराग की। तुम्हारे रागियों को राग की व्यवस्था नहीं देखा, तुम्हारे घर में उजाना पड़ेगा उसको आके लिए, तो वेशी वेशी नहीं चुनेगा। देख लो भैया जहाँ चटाइए जहाँ बिठा दो, हमें नहीं चाहिए। वो अपना काठ को आसन चुन रहे, उनने बैठ गए। और सरुबा पोस डाल बैठ गया स्वर्ण सिंह। हाँ, वो तो जाकर खाए बैठे। हाँ, क्या सोने के आसन जितना महाराज तो ऐसे ही है, वो क्या खेल लगे। हाँ, महाराज को जिस समझ रही कितना चमक तो जा पे तो नहीं बैठ रहे, वो जा करके वाह सोने। अब मैंने कहा तोड़ी रहा, मैंने सभी ग्रस्त ही अब क्या है, वो पूरे ग्रस्त ही बन गया, तो घर जा रहे छोड़ा हुए तो, और बस बैठ गए सोने के सिंहासन में। तो महाराज बोले, माता समस्त रानियों से कहो कि शीघ्र श्रृंगार करके सन्मुख सामने हो जा। ओ भाई 32, ओ भगवान, रानियाँ जिनकी पूछ भी नहीं आए और श्रृंगार करके और आकर खड़ी हो जाए, कथा भी ऐसा ही आता है। अब माता को फिर भी विकल्प आ रहा, जिन्हें कहा समझ में नहीं आया, फिर भी भैया कोई ना कोई कारण होगा। आज्ञा दी वे तो पहले से ही, अब दीक्षा नवनमति तक तो लेके गए नहीं है थे। तो जा कर के सबने नमन किया है और खड़ी हो गई हैं। क्या आज्ञा है प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। तब अरे स्वर्गो श्री बारिसेन ने कहा, रे पुष्प डाल सुन। वो महल चकाचौंध और वो सब देखा तो पहले ही दिमाग घूम गया कि सड़ी सड़ाई सी झोंपड़ी याद आती मोए, और दिमाग तो घूमना शुरू हो गया। क्या घूमना शुरू हो गया कि महाराज को थोड़ा महल याद नहीं, याद तो महाराज का होगा। वो तो मैं तो इन्हें पहुंचाने गया था, वो इनको क्या हो गया था जो ये सब छोड़ छाड़ के गए हो। फिर कि सुन पुष्प डाल, अब तो बिल्कुल सीधे बोले हैं। अरे श्री बारिसेन ने कहा, रे पुष्प डाल सुन, रुक जा यहीं पर हो सके यदि तृप्त तेरा मन। ये महल है और स्त्रियाँ और सब हो गए और तुम्हारी सब व्यवस्था करवा देंगे, तेरा अगर मन तृप्त हो जाए ना यहीं रुक जा। हाँ जी, आया छोड़ दे सब, ये महल में रहना आज से, लेकिन ध्यान रखना तेरी तृप्ति मिल जाए तो आज से रहना। अब ललकारना शुरू हो गया है। 12 साल तक तो तत्व ज्ञान पिलाती रही महाराज, भगवान का ऐसा दशा, छोड़ ये सब छोड़ करके गए। तो समझ में आ ही रहा है, ऐसी सुंदर रानी है, मैं कानी रानी के लिए, और ऐसी देवांग बहुत। महाराज तो खा दे कर ला, महाराज तो बैठे अपनी मर्यादा में ऐसे, है ना। देखो ओ भैया, वो जो देवांगनाओं को पहल वो कर रही हैं, और भगवान मैं तो एक काली स्त्री में 12 साल बीत गए मेरे। चैतन्य को जाने बना एक विकल्प भी ऐसा कर देता है, नाश कर देता है उसका। और चैतन्य की महिमा और भगवंतों की भक्ति और अनेक भी आते रहेंगे और जीव अपना कार्य करता रहेगा। इसलिए भगवान की भक्ति भाई में नहीं, अंतर में ऐसी बसाए रखना, कोई कर्म तुम्हें रोक ना पाए आत्मा के पास जाने के लिए।
और क्या किया? अरे स्वर्गों के भोग भी भोगे तूने अनंत बार। एक स्त्री के लिए भाग रहा है, भोगने के लिए। और साधारण स्त्री में भरमाया रे तुझे धिक्कार। और 12 बरस खोए वृथा विचार कर देखो, ज्ञानी का साम बाब कैसा ये देखो, सुनो जी मंगल। किसको ये अवसर मिलता है? तुमको ये सर्व अवसर मिल गया था, फिर भी तुमने अपनी यूं ही समय बर्बाद कर डाला। इतना 12 वर्ष खो दिए तुमने यूं ही। और तब माता को समझ में आ गया, यानी कि स्त्री के प्रति फुसुडाल का मन चल गया। तो माता ही बोलिए, तब धर्म माता चलना कहने लगी मुनवर। बड़े स्नेह से बोल रही, आदर से बोल रही, ऐसा नहीं बेकर रे फुसुडाल को बोल रहा है जी बारिशैन। माता नहीं कह रही, हाँ बारिशैन उनके साथ के महाराज हैं, वे बोल सकते, तुम नहीं बोल सकते। माता बड़े विनय से बोली है। क्या बोली है? तब धर्म माता चेलना कहने लगी मुनवर, खोयो खो नहीं पाया माँ कल्याण का अवसर। तुमने ऐसा योग बनाया महाराज, ऐसा संग और ऐसा सब कुछ, और तुम अवसर खोने के लिए जा रहे हो। असीधार के मधु के समान भोग हैं दुख कर, और आनंद से आराधना अपनी करो सुख कर। ऐसे महाराज मिले, ऐसा धर्म मिला, और जी तुम तलवार की धार पर चले जा रहे हो परद्रव को अनुकूल बनाने के लिए। क्या तुम सोच रहे हो सारी व्यवस्था हो जाएंगी? वो आखिर तुम्हें धर्म ही शरण होगा, ये कोई विकल्प भाव शरण नहीं होंगे। इसलिए बड़े प्रसन्नता से धर्म आराधना में लगे रहो। वो विकल्प को वो अपने आप जाएगा, रहेगा थोड़ी। तुम काय को विकल्प कर रहे हो? विकल्प के लिए विकल्प करना ही, विकल्प की खुराक उम्र बढ़ाना है। और विकल्प को वो विकल्प में छोड़ करके अपनी कार्य में लगे रहो तो वो अपने आप मर जाता। विकल्प 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 उदय उदय वो बाय करोगे तो वो और बढ़ेगा। हाँ ध्यान रखना, मैं आप गृहस्थ जीवन में जीते हो। विकल्प को खुराक देता है, विकल्प के लिए विकल्प करना। मन विकल्प चाह रहा है वो करना चाहे ना, और वह छोड़ दो, ठीक है कछु बात नहीं। अब विकल्प आ रहा कोई कछु, अरे छोड़ो जो ऐसा है सामने जैसी व्यवस्था है इसके अलावा छोड़ो, चला जाएगा वो विकल्प, चला साध्य होने लगा, समझ में आएगी। तब महाराज से बोले, महाराज असी धार के, जैसे तलवार की धार पर, इंद्रिय के विषयों के लिए उदाहरण दिया है, तलवार की धार पर सेज लपेट देना और फिर बात चखना, कैसी लगेगी? जीभ कट जाएगी, मीठी मीठी तो सब ठीक है, उठ जाएगी जीभ। हैं? आनंद से आराधना अपनी करो, ये स्मरण। तुम स्त्री को याद करते हो, तुम भगवान को याद करते हो, तुम घर को याद कर रहे हो। सुनो क्या याद करने लायक था। ये स्मरण के योग्य ध्रुव सुधा तुमा देखो, ज्ञानी का साम्य भाव कैसा। हर क्षण में ध्रुव तत्व अध्रुव भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, ये मैं नहीं। ये सुमरण करने लायक है, ये स्मरण करने लायक। वो राग नहीं, वो विकल्प नहीं है, वो नहीं है। अरे वाकले विकल्प कर दो, वाकले चिंतन कर दो, वाकले कहते हो, वाकले सोचते हो, आगे पहले अरे कछु नहीं जी, अपन है ही नहीं, खत्म गए। स्मरण योग ध्रुव परमात्मा, वो कभी कभी इन विकल्प रूप नहीं होता, कसाय रूप नहीं होता, विभाव रूप नहीं होता। तब भोगों से वासना कभी भी तृप्त नहीं होती। क्या हो जाएगा? जहाँ आपने बात को स्पर्श कर लिएगा हो जाओ, पुद्गल स्पर्श करेगा आत्मा जले का मतलब निकल रहा। इनसे कभी भी वासना तृप्त होने वाली नहीं। हाँ, अरे आनंद में अनुभूति निज की सर्व दुख खोती। एक बार चैतन्य की अनुभूति लो, सारे तुम्हारा दुख हो रहा वो सब निस जाएगा।
करके बमन पर चाइना तो निंद ही जानो। जिन राग मोह देश और जिन विकल्पन को तुमने छोड़ दो तो सबको सब अब विनय में दोबारा जंगल की भावना, एकाकी निर्जन की चैतन्य की भावना छोड़ करके घरों की और इनकी सबकी आ रही है। तुम्हें धिक्कार है, तुम बमन करना उल्टी करके वह खाओ चाह रहे हो करके बमन। बस आखिरी है, बस समझ लियो। वो तो 2 मिनट के लिए का कथा छोड़ा इसलिए लड़ गई। अभ्यास अंतर का करो और दुर्वासना ये नहीं, अब जाते तो नहीं जाते नहीं, अंदर का अभ्यास करो, सब नस जाएगा। अंतर में तृप्त, हमारे अंदर में जा नहीं पाते तो क्या करो, और अंतर में तृप्त भगवंतों को भक्ति से देखो, का साम भाव कैसा होता है दे। भैया भाई भगवान को देखो कैसे अपने में तृप्त है, कैसे राजे आओ जिन राज चेदानंद माई आओ, ऐसा सुख का मेरा साम्राज्य देखे लाओ मैंने आओ। महाराज को देखो, भगवान को देखो, भगवंतों को देखो, जनवाणी का स्वाध्याय करो, सब नसेगा काज को विवाह। अरे विवाह उसे कहते जो टिकता नहीं है, वो स्वभाव उसे कहते जो मिटता नहीं है। नहीं टिकता बाकी टिके हो, बाकी लगे हो, वो मिटता नहीं हो, उससे लगे लक्ष्य ही नहीं है तुम्हें। तब सुन करके कहा महाराज हम बोले कह देते कि हम अच्छे हैं, अच्छे हम अच्छे बच्चे का चिड़ी 12 साल हो गए थे। बोले तुमने एक आध बार कही, अब तो वही सकल 12 साल से ही दिखा कि तुम्हें वही चल रहा है। बोले क्यों चाहत क्यों, हम तो सब समझ गए थे और दुखी हो करके अब पकड़ ले। महाराज एक समय में मैं आनंद नहीं पी पाया। धिक्कार है आपका, ऐसा महल, ऐसा वैभव, ऐसी रानियां, और आप छोड़ करके आनंद में लगे हो। और मैं, धिक्कार है मुझे, आप जैसे गुरु मिले, भगवंत मिले, शासन मिला, उनको जो मैं कहाँ जा रहा हूँ, का विकल्प करता रहता मैं व्यर्थ में ही। आंखन में आंसू झरने लगे। आज सांचा पश्चाताप आया, और पश्चाताप उससे कहता है जो सांचा प्राश्चित दिला देता। पश्चाताप मतलब बहुत गहरा नहीं, आया बस अब कुछ नहीं महाराज, काय का विभाव, काय का विकल्प। बोलो विकल्प पूरी करे बिना अभाव हुआ कि नहीं हुआ। हाँ इसलिए भैया बस चित्त पलट दिया, चित्त पलटना चाहिए हमारा। हाँ तो पोष डालो सचेत, हठात छोड़ दिए सिंहासन सोने का और आ गए महाराज बचा लो, बस अब बचा लो महाराज। बोले अब तुम्हें, अब की चिंता मत करो, अब चलो बस, अब मत करो चिंता, अब विकल्प मत करो। अब तो हम तुम्हें भगवान के समस्रण में वंदना करते हैं और नमस्कार करते हैं, और अब तो हम तुम्हें सवाल लगी, कछु चिंता नहीं। अब तुम्हें खुद भाव आ गया है ना कि महाराज चलो, अब कोई नहीं है चिंता, अब तो अपन बस, अब मैं आपको, आप जो कहो महाराज, अब बिल्कुल समझ लिया मैंने, अब आपका आनंद पीऊँगा, मैं विवाहों में नहीं रहूँगा। बस प्रायश्चित ग्रहण कर लिया। प्रायश्चित ग्रहण करके श्री वारिसेन भी महान योग्र तप, जो प्रायश्चित ग्रहण किया, टूटा विकल्प, मुनिराज ने धर्म उपदेश दिया, उसी समय चौथा गुण स्थान हो गया, और एक में छठा सात्विक आनंद पीने लगे, तृप्त तृप्त हो गए। भाई 12 साल तक सड़ा सा विकल्प अपनी बात वो कहना, उसने वो आनंद पी भी सर। अब बोलो कैसा है पुष्प डाल, अरे महाराज का परमानंद आत्मा का, हाँ तृप्त तृप्त हो गए। वाह महाराज बचा लो, वाह महाराज, अब तृप्त रहने लगे। अब तो कोई जरूरत ही नहीं थी, अब तो अकेले खड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे वैसे वारिसेन भी महानी उग्र तप किया, मैं बहुत उपसर्ग ओ मान तप किया। फिर तो वे लग गए अपने कार्य में। बैराग उनका हो हमें बैराग प्रदाता, और वैराग्य ही है एक अवय सर्व सुखदाता। निस्सार सब प्रभाव सार निजे प्रभु देखो, ज्ञानी का
महाराज पुष्प वारिशैन अपने स्वरूप में मग्न भये और केवल ज्ञान लिया और दिव्य देशनाएं खुलने लगी। वारिशैन भगवान की। हाँ, जो दूसरों का स्थितिकरण करेंगे उनको महास्थिर तत्व मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और अपना कार्य करके भी तो मुक्ति धाम पधारेगा, ये भी इनकी अपनी योग्य करके हैं। देखो नहीं बाहर मिलेगा, देखो नहीं बाहर मिलेगा क्लेश ही भाई। अंतिम प्रेरणा है, सुख शांति निज में ही नहीं पर से कभी आई। तुम कहाँ को भटक में जा रहे हो? अपने को प्रेरणा दे रहे हैं सबसे, अपने अपने ही विकल्प बनाए बैठे हैं। मैंने की एक कहानी स्थिति अपने नयन कितने कितने कहानी विकल्प बने बनाए बैठे। हाँ, इसलिए सबसे कह रहे हैं भैया, जो भैया सुख शांति अंदर मिलेगी, धर्माराधना में लग जाओ। और छोड़ो अरे अब तो अनादि मोह को छोड़ो और निज परिणति आनंद से निज माई जोड़ो। ये अनादि मोह कोई ना कोई रूप बना करके तुम्हें नचाता है, और नचाने आ जाता है कोई ना कोई रूप बना करके। अब तो इस अनादि से चला है, इस मोह को छोड़ दो। रसिकों को जो रुचिकर ऐसे ज्ञान का आनंद लो, आत्मा का अनात्मा के साथ में, राग के साथ, मोह के साथ, विकल्पों के साथ, परद्रव्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। 22 नंबर का क्लास है, उसका अनुवाद है, समझ लो ये। हाँ, निज परिणति आनंद से निज माई जोड़ो, अपना सर्वस्व आत्मन तुम अपने में देखो। फिर कहूँ याद नहीं आई, मेरा ज्ञान, मेरा शौक, मेरी शांति, मेरी प्रभुता सब कुछ अपने में। ये देखो ज्ञानी का साम्य भाव कैसा होता है, राग वारिशैन का आनंद में देखो, ज्ञानी का साम्य भाव कैसा। ओम नमस्ते भया सहजानंद।